नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आज की अपनी जीके की सीरीज में हम कवर करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे देश का संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर के बना हुआ है और किस किस देश से कौन कौन सा प्रोविजन लिया गया है, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैंने 2023 का पूरा जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे आपसे। ठीक है, तो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट वाले कलेक्ट करके इस वीडियो में आपको दे दिए हैं और 2023 में जो पूछे गए थे मैंने उनको इसमें मेंशन भी कर दिया है कि किस एग्जाम में, किस डेट में, किस शिफ्ट में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज का सेशन रियली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीजें हमारे देश के संविधान में बोरो की गई हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ये जो प्रोविजन है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, तो 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है। और अगर भाग पूछ लिया जाए यानी पार्ट पूछ लिया जाए तो पार्ट 3 के अंदर सारे के सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं और पार्ट 3 को ही क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। बात करें प्रस्तावना की, प्रियम्बल, जो प्रियम्बल का प्रोविजन है, प्रस्तावना की अवधारणा है, ये कहां से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ये दो चीजें तो बहुत बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। फिर देखेंगे राष्ट्रपति और महाभियोग। अब राष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका से लिया गया। और महाभियोग, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, यानी अगर राष्ट्रपति को हटाने का अगर कोई प्रोसीजर है तो उसे महाभियोग बोलते हैं। अब राष्ट्रपति ही नहीं, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, उन्हें हटाने का भी प्रोसीजर महाभियोग जो है वो भी कहां से लिया गया, अमेरिका से ही लिया गया। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उपराष्ट्रपति का पद तो पूछा भी गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है। 3 अगस्त 2023 को एग्जाम था, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। मौलिक अधिकार वाला सीपीओ में पूछा गया, मैंने मेंशन कर दिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हमारी जो जुडिशरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट है और ये जो अवधारणा है ये कहां से ली गई है, अमेरिका से। इसके अलावा आप याद रखो, न्यायिक पुनरीक्षा, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मैं आपको बता देता हूं कुछ खास वाले जो बार बार पूछे जाते हैं। एक ये वाला पूछा जाता है, एक प्रस्तावना आता है, एक महाभियोग वाला पूछते हैं और एक उपराष्ट्रपति। ये जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया है ये बार बार एग्जाम्स में रिपीटेटिव फॉर्म में पूछा जाता है, तो इनकी स्पेशली आप याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं ब्रिटेन की तरफ और देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से या यूके के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। और 3 क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए। देखिए, हर साल आते हैं, 21, 22, 23 और 24 में भी आएंगे, यकीनन आएंगे भाई साहब। अब कोई सा भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई सा भी एग्जाम दो, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए, संसदात्मक जो शासन प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। और ये वाला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 10 अगस्त 2023 को, थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। एकल नागरिकता का प्रावधान यानी सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश के पास, मतलब हम लोगों के पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है। अगर किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले लें तो हमारे देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस, संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मंत्रिमंडल प्रणाली। अब आप देखते हैं ना, पीएम होते हैं, उनकी एक मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये सब कहां से लिया गया, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनवाद, अब यहाँ पर देखेंगे बाइकैमरलिज्म, मतलब द्विसदनवाद, हमारे यहाँ 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। एक लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। और ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता यानी हम सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने जो है एकदम इक्वल हैं, मतलब जो कानून है उसके समक्ष इक्वल हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और आर्टिकल नंबर 14 जो हमारा मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष समानता, और 14वां आर्टिकल दिया भी गया है, विधि के समक्ष समानता, ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और ये प्रश्न पूछा भी गया, सीएचएसएल में पूछा गया है, 7 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। चेक कर लीजिएगा भाई साहब उठा करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्शल लॉ की अवधारणा कहां से ली गई है, तो ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया और ये भी यूके के संविधान से ही
लिया गया है। आयरलैंड देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। और एक ही प्रश्न ये वाला जो डीपीएसपी ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये जो है ना ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है, इसको आप याद भी कर सकते हो। देखो आयरलैंड को इंग्लिश में IRE करके लिखते हैं, यानी आई फॉर आयरलैंड होता है और डीपीएसपी को डी से शुरू करते हैं। तो आईडी, अब आईडी कार्ड आप हमेशा याद रखो, आपके पास भी आईडी कार्ड होगा और एग्जाम सेंटर पे भी आप आईडी कार्ड लेकर के जाते हो। तो आई फॉर आयरलैंड हो गया, डी फॉर डीपीएसपी हो गया, नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। लास्ट शिफ्ट थी 13 अक्टूबर 2023। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 36 से लेकर के 41 के बीच में डीपीएसपी दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो प्रावधान भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से ही वो लिया गया है। अब देखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया से एक ही पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल के अंतर्गत है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आर्टिकल नंबर 51A। किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 4A। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये सब कुछ मैं आपको अपने आर्टिकल वाले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। जब संविधान बना था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे। ठीक है, ये कहां से लिया गया है मेन पॉइंट, तो ये याद रखिएगा, रशिया से लिया गया और हर बार एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। देखिए मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। आपको रशिया न दे करके यूएसएसआर भी ऑप्शन में देगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सोवियत संघ भी लिखा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। प्रस्तावना की भाषा, देखिए अभी हमने बात किया था प्रस्तावना की। ठीक है, जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है उसका प्रावधान यूएसए से लिया गया, लेकिन अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहां से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऐसा होता नहीं है कि ये वाला प्रश्न ना पूछे समवर्ती सूची। देखिए हमारा जो 7th शेड्यूल है यानी 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची के जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसको याद रखो। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, सी फॉर कॉन्करेंट लिस्ट, एसी याद रखो, एयर कंडीशनर। मैंने रट रखा है भाई साहब, मैंने इसको ऐसे ही याद रखा क्योंकि 2 चीजें बार बार पूछता है, एक आईडी और एक एसी। आई फॉर आयरलैंड, डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और सी फॉर कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो ये 2 बार बार पूछता है, मैं कंफ्यूज हो जाता था तो मैंने इसको ऐसे ही याद रख लिया। आप भी याद रख लो, अगर याद है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। समझ रहे हो, ये 99% केसेस में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसी में ये आता है वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। हम अपने स्टेट टू स्टेट व्यापार करते हैं, ठीक है, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 19। अब आप बताइए आर्टिकल नंबर 19 का वो कौन सा पार्ट है, ABCDEF, मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल वाले पार्ट में। आप बताइए कौन सा पार्ट आता है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर वाणिज्य की स्वतंत्रता या व्यापार करने की स्वतंत्रता। फिर देखते हैं संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है, लेकिन ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, संयुक्त सदन की बैठक बुलाने का राइट किसको होता है, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बुलाते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संसद की जो संयुक्त सदन की बैठक राष्ट्रपति जी बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जब आते हैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ खास याद रखने हैं तो ये याद रख लो, ये याद रख लो, ठीक है, और ये याद रख लो, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की, यानी साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है, MTS में पूछा गया था 2023 में। 20 जून 2023 की बात है, सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अच्छा किस आर्टिकल में आता है, तो 368 आर्टिकल नंबर 368
के में आता है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया? और अगर भाग पूछ ले किस पार्ट के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, भाग 20 के अंतर्गत ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए अभी मैंने राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की बात की थी जिसमें 12 सदस्य नॉमिनेट किए जा रहे थे, बट ये राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात कही जा रही है। ये वाला जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं फ्रांस की। ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र की अवधारणा यानी जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे जो भाषा दी गई है, जो क्या बोलते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल में ये शब्द दिए गए हैं ना, रिपब्लिक है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये शब्द कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से? फ्रांस से लिए गए हैं। और ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 19 जून 2023 को, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि गणतंत्र की जो अवधारणा है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। याद रखिएगा प्रस्तावना में जो गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये जो दिए गए हैं ना शब्द, ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं, और ये बार बार पूछे जाते हैं। कनाडा से देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, देखिए इसमें जो संघ, अच्छा रेल में आप देखें अपने देश में जो संघ है ना, मतलब सारी पावर लगभग देखेंगे बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो सेंटर है वो बहुत पावरफुल है। और ये अवधारणा ही कहां से ली गई? कनाडा से ली गई है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, फिर से वही केंद्र पावरफुल है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है यूजुअली एसएससी, लेकिन पूछ लिया था। तो ये सीएचएसएल में पूछा था, 9 मार्च 2023 की बात है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अब केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आप देखते हैं आज दिन स्टेट में राज्यपाल चेंज होता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती है। तो ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? इसको बोलते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो आपातकाल के दौरान जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की, वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। देखिए जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं जब तक कि इमरजेंसी रहेगी। तो ये जो पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, ये कहां से आई है? तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। बात करते हैं जापान की। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको ऐसे ही याद रख लो, यदा कदा ये प्रश्न आता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये थे आज के संविधान के स्रोत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, इसका जवाब बताइएगा कि प्रस्तावना के जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? नहीं, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया? इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, यही सही मौका है। उसके बाद आप फिर मुझे मैसेज करोगे सर ऑफर कब आएगा, तो ऑफर अभी है, ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।